होकर के बात सुनोगे। एकदम आपने कई वर्षों तक लगातार यहाँ के बड़े पूर्व मतलब बहुत लोग जनसंघ से लेकर के संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत बार पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी, संगठन ने भी कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को इस नवलगढ़ में सींचा है। उनके अथक प्रयास से और इस नवलगढ़ की जनता के अथक प्रयास से नौजवानों ने रात और दिन इतनी मेहनत की है और आपने इतना पसीना बहाया कि उसी का रिजल्ट आज है कि पहली बार कमल का फूल खिला। दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप नौजवान साथियों में ये भी कहना चाहूंगा कि हम सबने तो सिर्फ पसीना ही बहाया है, ओमेंद्र जी भाई साहब का खून भी बहा है, आपको ध्यान होगा। और मैं आज आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लगातार पिछले दिनों से खूब इतनी मेहनत की है और उस मेहनत के साथ साथ आपने संयम भी रखा है और अनुशासन भी रखा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पर मैं आप सबको सबसे पहले वो बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आज आपने वो काम कर दिया है। नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, बिल्कुल माताएं और बहनों के अथक प्रयास से इस नवलगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आज जीत चुकी है। और आपका भाई जिसके लिए और पार्टी के लिए, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। पर ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, एक एक नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का और नवलगढ़ की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, ये जीत नवलगढ़ की जनता की है। मैं आप सबको विशेष ये भी कहूंगा, आज बहुत दिन हो गए जवान को बंद कर रखी थी, पर आज भी जीत के बाद ज्यादा नहीं बोलेंगे, काम करके दिखाएंगे। आपको ध्यान है, लगातार जब मेरे नौजवान साथी 20-20, 22-22 साल के कई लड़के तो पढ़े लिखे जो नौकरियों की तैयारी कर रहे थे और सबको लगातार इस विधायक ने धमकी दी है, बिल्कुल दी है, सबका पीछा करवाया है गुंडे मवाली बदमाशों से। मैं सबको कहना चाहूंगा, जिसका भी पीछा हुआ है, मैं निश्चित रूप से ये विश्वास दे रहा हूं, मैं लंबी राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं हिसाब लेने की बात करूंगा। आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं, यदि हिसाब नहीं लूं तो मैं आपसे कभी आपस में ये राजनीति की बात भी नहीं करूंगा, ये वादा कर रहा हूं। वो जो घमंड में चूर थे, बड़े बड़े चले गए, जो धरती को तोला करते थे, इस जनता जनार्दन के सामने वो लोग क्या बेचते हैं। आज के दिन आपके सामने पता लगा ना कि जनता बड़ी है या राजकुमार, पता लगा। जीत जनता की होती है। ये गुंडे बवाली जितने भी स्टीटर, यदि चाहता तो विक्रम 4 मिनट 2 में बुला सकता था। मैंने इससे पहले धौलपुर लोड देखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका वोट लेकर, मतदान लेकर के मैं कोई पाप करने की बात नहीं करूंगा कभी भी। बिल्कुल मैं आपको
कि जितने भी वादे किए थे नवलगढ़ के लिए निश्चित रूप से पूरे होने वाले हैं। और वो मेरा चाहे मेरे मुकदमे लग जाए, पकड़ना छोड़कर मैं ये कहना चाहूंगा जनता के सामने, जनता जनार्दन का आशीर्वाद वो आशीर्वाद है। इसके सामने कोई बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती है, राजकुमार तो चीज ही क्या है। मैं आपके जीवन का ख्याल पूरा रख रहा था। मैं नेता बन के नौजवान साथियों चुनाव लड़ने नहीं आया था। मैं निश्चित रूप से रात और दिन, जब आप गली गली में, नवलगढ़ में, गांवों में, ठाणियों में रात दिन आपने चौकसी की और चौकसी करके आपने मतदान कराया। ईमानदारी से आपने एक पैसा भी नहीं खर्च करवाया। मुझे एक एक बात का पता, आपको इस आदमी ने कितना परेशान किया है, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं याद रखेगा ये एमएलए इस दिन को। इस दिन को मैं विशेष कहना चाहूंगा आपको, जिस अनुशासन में आप चुनाव जीत करके झुंझुनू से नवलगढ़ तक आए हो, आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हो। नवलगढ़ की मेरे दोस्तों, मैं आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आपने मुझे जिताया है। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एमएलए के लालच के लिए अगला शब्द नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप इस बदमाश को और रखते, ये नवलगढ़ को बेच खाता। अब मैं कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारे पास ये बदरना जोड़, वो ट्रस्टी, ये सब आ जाएंगे कुछ दिन में। ये नवलगढ़, मैं नवलगढ़ के लिए निश्चित रूप से जितना वादा किया है, आपके सामने तारबंदी नहीं, चाहे जमीन किसी की भी नाम है, वो जनता की जमीन है। और राजस्थान में सरकार बनने के बाद, राजस्थान में सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद आप कभी भी टाइम तय कर लेना नौजवान साथियों। ये युवाओं का देश है और निश्चित रूप से आपको साथ लेकर के नवलगढ़ के विकास की तकदीर बदलेंगे। आपको साथ लेकर के उस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जितने भी बिहारी यूपी के काम करते हैं उनको ऐसे बढ़ाएंगे और नवलगढ़ के नौजवान को रोजगार देंगे। जिस दिन आप ये तय कर लेना और मैसेज दे देना कि भाई साहब आज फैक्ट्री का हिसाब करना है, होगी फैक्ट्री किसी की, वो फैक्ट्री आपकी है यदि नवलगढ़ में चलेगी तो। और मैं आपको ज्यादा नहीं कहकर इतना कहना चाहूंगा, कुछ ही समय बाद में सरकार बनने के बाद गांव हर जगह ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान पूरा रखा जाएगा, दोनों शहरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और नौजवानों में आपको विश्वास के साथ ये कहूंगा कि इसने तो 15 साल तक सिर्फ आप लोगों को ये आईना दिखाया और खुद का विकास किया है। बिल्कुल भाई साहब, अब आपने मौका दिया है ना। बिल्कुल भाई साहब, अब आपने मौका दिया है, बिल्कुल दिया। तो मैं अभी काम को आपको साथ लेकर किस तरीके से इस विकास को बढ़ाऊंगा। मेलों तो भरियो थे आज काम करते हैं, मेला भरेगा ये मान लेना। आपके सामने मैंने कहा ना, सरकारें नहीं टिकती है, जिन्होंने 1500 पे कब्जा किया वो टिक ही नहीं सकते आपके सामने। अब मैं आपको खूब आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। और मैं अब राज बनने के बाद पूरे 260 बूथों पे आकर के हर बूथ लेवल पे आप सब लोगों के साथ बैठूंगा, मीटिंग करूंगा और कार्यक्रम करूंगा।
अब जब आप खूब संख्या में आप आज पधारे हो, तो आप लोगों के भाव को राजस्थान की सरकार बनने वाली भी देख रही है, और आपने नवलगढ़ में जो नया इतिहास रचाया है वो भी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्ण रूप से देख रही है। इस इतिहास रचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आज आपने जिता करके एक आपके छोटे भाई, बेटे या साथी को राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। इसके लिए मैं पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और साथियों की ओर से आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं खुले मन से। और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि लगातार आप लोगों से जुड़ने की व्यवस्था, पूरा ऑफिस रहेगा, बराबर संपर्क में रहेंगे। ये 10-5 दिन का ही खेल है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रिजल्ट जो आज आया है, इस रिजल्ट को हर पल 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन याद रखेगा और आपके साथ बराबर जुड़े रहेंगे। और मैं नौजवान साथियों रिजल्ट देने वाला हूं आपको। आप कभी ये मत सोच लेना कि अब मतदान हो गया और लोग, मैं आपको ना तो मैं ठंडा बैठूंगा और ना आपको बैठने दूंगा। आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। और मैंने कहा था ना कि युवाओं का एक बड़ा यहाँ पे सिस्टम ऐसा खड़ा हो जाएगा कि नवलगढ़ की अंदर उन लोगों ने जितना पीछा किया, अब मैं उन लोगों की बात भी नहीं करना चाहता हूं, उनकी तो खेल ही खत्म हो चुका है। आपको एक विशेष बात कहना चाहूंगा, हम सब जिस एकता के साथ, एकजुटता के साथ सर्व समाज एक मंच पर बैठ करके और इस कमल के फूल को खिलाया है, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मुट्ठी जो बंद रही है इस चुनाव में, इसको बंद ही रखना नवलगढ़ के भविष्य के लिए। कभी भी हमें एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का अहित नहीं सोचना है, हमें संगठन के साथ रहना है। और निश्चित रूप से आप ये तय कर लेना कि 5 साल के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कभी नवलगढ़ में कैंडिडेट नहीं जीता। इसी 5 साल में देख लेना आपको राम राज स्थापित मिलेगा इस तो मैं आप सबको खूब खूब बधाई देना चाहता हूं, खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप सबका खूब खूब धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। ये जीत आपकी है, ये प्यार आपने दिया है, वो मैं और मेरा परिवार कभी भूलने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी भूलने वाली नहीं है। जो आपने समय दिया है, जो समय दिया है, जो सहयोग दिया है, वो विकास के माध्यम से और आपके साथ रह करके मैं पूरा कर्जा चुकाऊंगा निश्चित रूप से। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दूसरा मैं ये कहता हूं, सभी भाई घर पे सब आराम से जाना और मैं हर घर घर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बताऊं क्यों? मैं बाल उगमू को नहीं हूं जखाने धूपो ही जाना पड़ेगा या 5-5 सब जगह मिलने आऊंगा और आप सब आराम से जाना। मेरी आप सबसे ये विनती है, रिक्वेस्ट है, गाड़ियों को धीरे धीरे लेकर के जाना है, क्योंकि हर परिवार में सब लोग खुशी का माहौल है। इस माहौल को खुशी में ही आप सबको रखना है। जय हिंद, जय भारत। बलराम साहब की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत।